हेलो एवरीवन। यह है कक्षा 6 का चैप्टर 2 जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। तो हमारा पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि इतिहास कहते किसे हैं। तो आज से पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सारी घटनाएं इतिहास कहलाती है, चाहे वो आपका कक्षा 5 को पास करना ही क्यों ना हो, क्योंकि वो आपने बहुत पहले कर लिया और जब आप बैठते हो तो कहते हैं कि मैंने कक्षा 5 पास कर ली है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इसमें एक कक्षा के बारे में बताया गया है। चित्तौड़गढ़ के एक छोटे गांव भाटोली का एक विद्यार्थी है जिसका नाम है रमेश। वो दीवार पर लगे मानचित्र को देखता है और अपने गुरुजी से पूछता है कि सर, मैं रहता हूँ चित्तौड़गढ़ में, तो लोग यूँ क्यों कहते हैं कि आप मेवाड़ में हैं, और मेरे मामा जी जोधपुर में रहते हैं, तो वो मारवाड़ क्यों कहलाता है। तो शिक्षक जो हैं वो रमेश से कहते हैं कि बेटा, मेवाड़ और जो मारवाड़ हैं वो हमारे क्षेत्र के पुराना नाम है। फिर वो आगे बताते हैं कि जैसे हम राजस्थान में आज देखते हैं, वैसे पुराने समय में कोई एक राजनीतिक इकाई नहीं थी। अर्थात जैसे आज राजस्थान का एक शासक है, यानी शासन करने वाला, जिस प्रकार राजस्थान में आज एक है, उस समय राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग लोगों का शासन हुआ करता था। यानी उस समय राजस्थान छोटे छोटे जनपद या अंचलों में बटा हुआ था। इसका मतलब है कि राजस्थान छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। अब इन जनपदों का नाम कैसे पड़ा या अंचलों का नाम कैसे पड़ा, तो इन जनपद या अंचलों का नाम वहाँ की भौगोलिक स्थिति और उनमें रहने वाली जातियां के आधार पर नाम पड़ा। जैसे कि देखिए लिखा हुआ मरु, तो ये जो पश्चिमी प्रदेश है जहां मरुस्थल है, तो इस मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम पे पड़ गया इसका नाम मरु। उसी तरह ये देखिए हाड़ौती, तो इस क्षेत्र में हाड़ा राजवंश का शासन था, इसीलिए इसको नाम दिया गया हाड़ौती। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाया और अपने अपने राज्य या जनपद का निर्माण किया, जिनका वर्णन हमें महाभारत और संहिता ग्रंथों में देखने को मिलता है। आर्य, आर्यों का मतलब है श्रेष्ठ। ठीक है, तो ये एक जाति का नाम है। अब हम जो आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसे हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। देखिए, ये देखिए, ये जो जनपद या अंचल या क्षेत्र जो हैं उन्हें हमने 3 हिस्सों में बांट लिया है। सबसे पहले वो जो महाकाव्यकालीन है, अर्थात महाभारत के समय जिन जनपद या अंचलों का नाम हमें मिलता है वो। दूसरे वो जो मौर्योत्तर काल में थे, अर्थात मौर्य शासन के बाद वाला जो समय है वो। और तीसरे वो जो हूणों के आक्रमण के बाद में नष्ट हो गए थे और पुनः दूसरे किसी नाम से वो वहां पर पनप रहे थे। तो इसे हम 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये हूण क्या है। ऐसे ऊर नाम भी आएंगे, शक भी आएगा, कुषाण भी आएगा। तो इनके बारे में मैं आपको एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें समझा दूंगा। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं मरु। देखिए, ऋग्वेद सहित हमारे पुराने ग्रंथ जैसे रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, अर्थात सबसे पहले आर्य आकर कहीं रहने लगे या जहां उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, तो उस प्रदेश का नाम था मरु। इस क्षेत्र को वर्तमान में हम बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग को मिलाकर ये बना हुआ है। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। ठीक है, अर्थात समय के साथ इसमें और विस्तार हुआ और इसमें अन्य जनपद बन गए, जैसे कि कुरु जनपद हुआ, मद्र हुआ और जांगल हुआ। ये जो जिले हैं ये अब याद कैसे होंगे, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपको जो है हमेशा अपने पास एक नक्शा रखना चाहिए, जिससे कि मैं जिस समय आपको जो जगह बता रहा हूं उस समय उसको आप नक्शे पे देख लें, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। ये रहा हमारे पास नक्शा और इसमें हम देखते हैं। देखिए, ये रहा बीकानेर, गंगानगर, चूरू, नागौर, जोधपुर। इस प्रदेश में जो थे, इस प्रदेश में जो
जनपद बना उसका नाम था कुरु जनपद। अगला जनपद है हमारा जंगल। देखिए, वर्तमान में बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग इस क्षेत्र में आता है और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, और अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम है नागौर। पौराणिक आख्यान हमारा अर्थात हमारा जो पुराना इतिहास है उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब द्वारिका जा रहे थे तो वो इसी क्षेत्र से होकर गए थे। नक्शे में देखिए, ये रहा जो बीकानेर, ये नागौर और जोधपुर, ये वाला जो क्षेत्र है उसका नाम है जंगल प्रदेश। तीसरा जो हमारा जनपद है उसका नाम है मत्स्य, और जहां तक मुझे लगता है मत्स्य जनपद के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। देखिए, यह जनपद, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, ठीक है। इसके अलावा महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर अर्थात बैराट थी। इस मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, जिसे आज हम जानते हैं बैराट में, और ये बैराट जो है वो जयपुर में पड़ता है। यह जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआनचांग ने भी किया है। चीन का एक यात्री जो भारत आया था जिसका नाम था युआनचांग, उसने अपने इतिहास में इस स्थान के बारे में लिखा है। अगला हमारा जो जनपद है उसका नाम है सूरसेन। देखिए, सूरसेन जनपद भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद के नाम से जाने जाते हैं। इसकी राजधानी थी मथुरा, ठीक है। तो सूरसेन जो क्षेत्र है वो भरतपुर, धौलपुर और करौली में है और इसकी राजधानी है मथुरा। अब देखिए आगे कि इसके प्रमाण कहाँ कहाँ मिले। तो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनान का एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर। उसके समय सूरसेन और सोरसेन नाम का उल्लेख मिलता है। इसी तरह बयाना प्रशस्ति अर्थात भरतपुर में बयाना है, वहां से एक प्रशस्ति मिली है जिसमें भी सूरसेन नाम के राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के बाद अपने स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उत्सुक पंजाब और टक्क की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सिवी, अर्जुनन आदि जातियां थी। अब तक जो हमने पढ़ा वो महाभारत कालीन है, और अब जो हम पढ़ेंगे वो 4वीं शताब्दी ईस्वी बाद की वो जातियां हैं जो पहले पंजाब में रहती थी लेकिन अब जो है वो आकर राजस्थान में रहने लग गई है। तो इस प्रकार हमने जो पहला पार्ट है वो पूरा कर लिया है। इसके बाद हम 2nd और 3rd पार्ट को भी पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में लिख दें ताकि मुझे पता रहे कि आगे मुझे आपको क्या बताना है। और अगर ये समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।